क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप समय में पीछे या आगे जा सकते तो क्या होता? यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने समय की सारी सीमाओं को लांघ दिया। यह कहानी है आरव नाम के एक युवा वैज्ञानिक की जिसे बचपन से ही समय यात्रा में गहरी रुचि थी। यह हमेशा किताबों में, प्रयोगशालाओं में और इंटरनेट पर समय यात्रा के सिद्धांत को खोजता रहता था। उसकी दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने घर के तहखाने में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। एक दिन उसे अपने दादा की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उनके गांव के पास की पुरानी गुफा में समय का रहस्य छुपा हुआ है। आरव को ये पढ़कर बहुत उत्सुकता हुई। वो बिना समय गंवाए उस गुफा की ओर निकल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, उस गुफा में मत जाना, वहां जो गया है वो कभी लौट के नहीं आया। लेकिन आरव की जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। ये अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर हवा ठंडी थी और दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां हुई थी। अचानक उसकी नजर एक पत्थर के दरवाजे पर पड़ी जिस पर लिखा था, समय यहाँ ठहरता नहीं, बस बहता है। आरव ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, एक तेज रोशनी हुई और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। इमारतें हवा में तैर रही थी, लोग उड़ने वाली कारों में सफर कर रहे थे और चारों तरफ रोबोट काम कर रहे थे। उसने एक बच्चे से पूछा, ये कौन सा साल है? बच्चे ने जवाब दिया, ये साल 2125 है। आरव को यकीन नहीं हुआ कि ये सचमुच भविष्य में वो आ गया था क्या। वह शहर घूमते घूमते एक विशाल स्क्रीन के सामने रुका जहां एक खबर चल रही थी, वैज्ञानिक आरव का रहस्यमयी गायब होना 100 साल बाद भी अनसुलझा। आरव जो है वो एकदम हैरान रह गया। वो देख रहा था कि उसके गायब होने के बारे में लोग अब भी बात कर रहे हैं। अचानक एक रोबोट उसके पास आया और कहा, आरव, तुम समय की सीमाओं को तोड़ चुके हो, तुम्हें वापस जाना होगा वरना समय का संतुलन बिगड़ जाएगा। रोबोट ने आरव को एक छोटी सी घड़ी दी और कहा, इस घड़ी में 3 बटन हैं, लाल, हरा और नीला। हरा दबाओगे तो अतीत में जाओगे, नीला दबाओगे तो भविष्य में और लाल दबाओगे तो अपने समय में लौट सकोगे। लेकिन ध्यान रहे, 3 बार से ज्यादा इसका इस्तेमाल करना घातक होगा। आरव ने सोचा कि वो अपने दादा से मिलना चाहता है। उसने अपना हरा बटन दबाया और वो 1950 के ज़माने में चला गया। वहाँ उसने अपने युवा दादा को देखा। लेकिन जैसे ही वो इनके पास गया, समय में हलचल हो गई और उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला धुंधला हो गया। वो समझ गया कि अतीत में किसी भी चीज़ को बदलना खतरनाक हो सकता है। आरव ने तुरंत लाल बटन दबाकर अपने समय में लौटने की कोशिश की, लेकिन गलती से नीला बटन दब गया और वो भविष्य के आगे और आगे साल 3000 में पहुंच गया। यहाँ दुनिया वीरान थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ मशीनें और टूटे हुए शहर। एक दीवार पर लिखा था, मनुष्य ने समय से छेड़छाड़ की और इसका अंजाम पूरी दुनिया ने भुगता। आरव को एहसास हुआ कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसने आखिरी बार लाल बटन दबाया और अपनी प्रयोगशाला में लौट आया। उसकी घड़ी टूट गई थी। यहाँ हाँफते हुए अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा कि समय यात्रा संभव है, लेकिन वो एक खतरनाक खेल है। इसे केवल विज्ञान के लिए, मानवता के लिए और मानवता के हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कहीं भी नहीं। क्या समय यात्रा संभव है? आरव ने इसका उत्तर खोज लिया, लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि समय के साथ खेलना भविष्य के साथ खेलना है। अगर आप सोचते हैं कि अगर आपके पास समय की घड़ी होती तो आप किस समय में जाना पसंद करते, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी और रहस्यमयी कहानियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।